आंसू हमारी संवेदनाओं के संवाहक होते हैं। आंसू जब शुरू होते हैं, जब हम शब्दहीन हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं। निशब्दता आंसुओं की संवाहक होती है और भीतर की जो हमारी मना स्थिति है उसको प्रदर्शित करने में आंसू सबसे बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। जब हमारी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, जब शब्द हमारे विकलांग हो जाते हैं, हमारा छंद शास्त्र भी विस्मृत हो जाता है, उस वक़्त अश्रुधारा के अलावा कुछ नहीं होता। यदि ऐसा न होता तो जयशंकर प्रसाद ने आंसू, झरना, लहर आदि जैसे ग्रंथों का सृजन न किया होता है। आंसू बहुत ही आवश्यक है जीवन में, रोना बहुत ही आवश्यक जीवन में, सुखदायी क्षणों में और दुखदायी क्षणों में, दोनों में संवेदना है, ये संवाहक होते हैं आंसू। मैंने आंसू को, पहले तो मेरा यह है कि मैंने आंसू को कभी इस तरह से लिया ही नहीं कि आंसू कोई नेगेटिव चीज़ है। मतलब मैंने भी अपनी विदाई में जिस तरह से लड़कियां रोती हैं, तो मैं तो अपनी विदाई में रोई भी नहीं। दूसरा ये कि मैं चूंकि योग से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं रोने के लिए मैं सोचती हूँ कि रोना है तो सिर्फ ईश्वर के लिए रोइए। बाकी खुशी में तो आप रो सकते हो, लेकिन दुख में इस तरह से रोने का मतलब मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है ना, तो पॉजिटिव रहिए। मैं तो यही कहूँगी, मेरे लिए तो आंसू पॉजिटिव तरीके से ही बहते हैं, कभी भी दुख में और कभी आंसू में बहाती नहीं। आप मानते हैं कि आंसुओं का जीवन में चोली दामन का साथ है जीवन के साथ? आंसू बताया मैंने, आंसू आना भी जरूरी है। उससे जो आपके अंदर जो भी पीड़ा है, गुबार, वो निकल जाता है आंसू के माध्यम से। आंसू बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप किसी भी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, आप मन ही मन घुटते हैं, अगर आपको उस समय आंसू आ जाते हैं तो आप बहुत हल्का फील करते हैं। तो किसी भी प्रकार का, जैसे मैं हूँ, मेरी बेटी है, बाहर पढ़ती है, जब वो आती है अच्छा लगता है, जाती है तो थोड़ा मन भर आता है, तो उस समय दो आंसू आते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो आंसू भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वो भी ज़रूरी है। और जब आपको इस प्रकार से दिल भर आता है किसी भी चीज़ में, कई मैटर हैं, तो वो आंसू ही हल्का करते हैं। उसका लिए आंसू का रोल ज़बरदस्त है। इंसान के जीवन में दो प्रकार के आंसू आते हैं। एक तो वो जो दुख के आंसू होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख हो इंसान को तो दुख में तो वो रोता है और निश्चित रूप से रोता है। तो वो जो दुख के आंसू होते हैं उनको उसे जब गमगीन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तब वो दुख के आंसू रोता है, यानी उसके दुख के आंसू गिरते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खुश यदि होता है, किसी चीज़ को पा करके उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाए तो भी उसके आंसू आते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति में उसके पास उसके आंसू गिरते हैं तब वो खुशी के आंसू कहलाते हैं। रोता है वो इंसान तब भी, मगर खुशी के आंसू रोता है। कभी जिंदगी में आपके आंसुओं के साथ निकट का रिश्ता रहा? बहुत ज़्यादा रोती हूँ मैं। मुझे खुशी में भी बहुत रोना आता है और दुख में भी बहुत आता है मुझे, मतलब और मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसके सामने में मैं कब रोने लगूंगी, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। इमोशंस से आंसुओं का बहुत गहरा रिश्ता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा संवेदनशील होगा प्लस भावुक होगा, उसको उतना ही ज़्यादा रोना आएगा। कि भावनाओं को प्रकट करना आवश्यक है और आंसू उसका सबसे बढ़िया जरिया है। जब हम अपने आंसुओं को निकाल देते हैं, अपने आंसुओं से अपनी भावनाओं को प्रकट कर देते हैं, और वह दोनों तरीके से होते हैं, चाहे वह खुशी के आंसू हो चाहे दुख के आंसू हो। और मुझे एक वाकया याद है कि बचपन में मैं सेंट मैरीज स्कूल में पढ़ता था और फिर मैंने उसी स्कूल में एज ए टीचर भी पढ़ाया। तो मेरी जो प्रधान अध्यापिका थी सिस्टर सलोमी जी, उनसे मेरी मुलाकात तकरीबन 20-22 साल बाद हुई। तो उनको देखते ही मेरे कोई शब्द नहीं निकले, केवल आंसू निकले, और वो सबसे बड़ा मेरी भावनाओं का प्रकटीकरण था। और हम लोग कम से कम 1-2 मिनट केवल आंसू बहते रहे मेरे और उनके। इसके बाद हम लोगों ने संवाद शुरू किया। तो संवाद से भी पहले अगर किसी का रोल है तो वो आंसू। मानती हैं कि मर्दों को कहा जाता है कि वो उनके ऊपर वो आंसू फिट नहीं बैठती? नहीं, फिट पूर्णता तो सिद्ध नहीं है, लेकिन हाँ सही बात है, महिलाएं ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, लेडीज ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, तो उनको आंसू
जल्दी निकल आते हैं, लेकिन पुरुष में आंसू आते तो हैं, दिखते नहीं हैं। आंसू खुशी के भी होते हैं, आंसू गम के भी होते हैं, आंसू श्रद्धा भक्ति के भी होते हैं। जब इंसान बहुत भक्तिमय हो जाता है, सर्वस्व समर्पण कर देता है प्रभु के आगे, तो प्रभु की मूर्त देखकर भी उसके आंसू आ जाते हैं। आंसुओं की परिभाषा प्रेम है एक्चुअल देखा जाए तो। अगर हम प्रेम को आंसुओं से जोड़ें तो गलत नहीं होगा। आंसू को हम प्रेम कह सकते हैं। अगर हम गम में भी अगर आंसू आ रहे हैं तो यानी कि हम रो रहे हैं, तो किसी के लिए तो रो रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा गहरा प्रेम है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि हमारे प्रेम को वहाँ आहत हुई है, चोट पहुंची है, तो आंसुओं को तो प्रेम बोला जा सकता है। जब भी आंख में आंसू आता है, सामने वाले को क्या पता कि हमारे ये खुशी के आंसू हैं कि गम के आंसू हैं। और कई बार हम लोग मेडिटेशन करते रहते हैं, मेडिटेशन करते करते आंसू बहने लगते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी याद आती हैं, कुछ भाव ऐसे आते हैं तो वो बह जाते हैं। और ये भाव ही हैं जो कुछ हमको एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। ये है। आप मानती हैं कि आंसू जिंदगी का अहम हिस्सा है? हाँ, मुझे तो लगता है कि आंसुओं के बिना आदमी तो नीरस है। अब कई बार ऐसे होता है कि खुशी में भी आंसू आ जाते हैं, कई बार आदमी भावुक हो जाता, कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई तो वो आंसू भी नहीं रोक पाता, और कभी कभी दुख में भी आंसू आते। तो आंसू आना एक मतलब स्वाभाविक है, आदमी खुशी में भी आंसू आ जाते और दुख में भी आंसू आ जाते। कभी आपको लगा कि इनको रोका जा सकता है? नहीं, उनको नहीं रोका जा सकता। जब आदमी बहुत कष्ट में होता तब भी वो निकलते, और खुशी होती तब भी वो निकलते। ये प्रकृति, उसको नहीं रोका जा सकता। आंसू, लोग आंसुओं को कमजोरी से जोड़ देते हैं। हाँ। कि आप का व्यक्तित्व कमजोर है, आप बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। नहीं, आपका क्या कहना है? नहीं, हाँ ऐसा होता है, नेचर पर डिपेंड करता कि मतलब बहुत से लोग जल्दी रोना आ जाता, बहुत से लोग बहुत मतलब कठोर होते कि उनको कितना भी कष्ट हो लेकिन उनके आंसू नहीं आते। ये हर आदमी के ऊपर निर्भर करता है। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमें तो जल्दी आंसू आ जाते हैं, भावुकता पर भावुक हो जाते हैं जल्दी। कि आंसुओं को लेके पुरुषों को ये खास तौर से कहा जाता है कि वो मर्द हैं इसलिए उनको आंसू शोभा नहीं देते। इसको किस तरीके से आप कहेंगे? आपका ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। आंसू का एक जीवन में बहुत बड़ा रिश्ता है। रोता हुआ आदमी आया है और सबको रुला के चला जाएगा। आंसू का अपना एक महत्व है, खुशी के आंसू हैं उनका एक अलग महत्व है। किसी को दुख में जो आंसू निकलते हैं उसका तो प्रभाव ही अलग है, और आप किसी को दुख दे के अगर आंसू निकाल रहे हो उसके, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं। तो जीवन में कोशिश करना चाहिए कि किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू ना आए। इसलिए आंसू तो मुझे बहुत मिले हैं, ज़माने ने बहुत दिए हैं, मेरे साथ लोगों ने बहुत छल किया है, मेरी सरलता का फ़ायदा उठाया है। इवन अकेले हम ही नहीं, हमारे परिवार के साथ भी बहुत छल हुआ है। लेकिन ठीक है, हमें लगता है कि आंसू हैं तो अपने दुख कम हो जाता है थोड़ा, लेकिन हर किसी को दिखाने के लिए नहीं होते आंसू। आंसू सिर्फ अपनों के सामने दिखाने के लिए ठीक है, और भगवान के सामने हर किसी को, क्योंकि आप मतलब आंसू दिखा रहे हो लेकिन सामने वाला तो उसको एंजॉय कर रहा है। ईश्वर ने तो मुझे शायद आंखों के प्रोटेक्शन के लिए इसे दिया है, इससे मैं आंखों को प्रोटेक्ट करूं, लेकिन आंसू में एक अनकही ताकत है जो आपके सुख को, दुख को एक बहुत सहज भाव से व्यक्त कर देते हैं। आदमी जब बहुत खुश होता है तब भी उसके आंसू बरबस निकल पड़ते हैं, और दुख तो शायद आंखों के द्वारा ही सबसे पहले लोगों तक पहुंच पाता है या व्यक्त हो पाता है। तो ये मेरे हिसाब से तो आपके उद्गार को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है। और पर्सनली तो मैं समझती हूँ कि आंसू के थ्रू हम अपने अंदर की सारी व्यथा बगैर किसी को कहे भी कह सकते हैं, अपने अंदर कुछ रख नहीं पाते। जब बच्चा पैदा होता है तो ही बच्चा रोता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, उसको कोई कष्ट हो जाता है, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो पापा उसको बतलाता है, बोलता है, और उसके आंसू आ जाते हैं। इसके बाद लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो भी रोती है,
और जब मिलती है आकर के तो भी रोती है, क्योंकि खुशी के भी आंसू होते हैं और बिछोड़ने के भी आंसू होते हैं, और जब बच्चे मिलते हैं उसके भी आंसू होते हैं। जब मेरा बच्चा बड़ा हुआ और बहुत अच्छी पोजीशन से उसने अपना एजुकेशन किया तो उसमें भी अपने आंसू आ जाते हैं खुशी कि मेरा बच्चा कितना, मुझे गर्व होता है। और इसके बाद जब अच्छे जॉब में निकल जाता है तब भी बहुत ज़ोर से आंसू आते हैं कि देखिए आज हमारा बच्चा कितनी ऊंचाइयों को छू रहा है। और आंसुओं का अपने जीवन में बहुत महत्व है, और लेडीज़ को तो बहुत भावुक होती हैं, खुशी में भी वो टप टप आंसू करने लगती हैं, और किसी का दुख देख के भी तुरंत उनके आंसू टप टप गिरने लगते हैं। आंसुओं का संबंध है अंतःकरण से, आंसू का संबंध है वियोग तथा अपनत्वता से। आंसू व्यक्ति को बिना शब्दों के आभास कराते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की, हमारी जो अंतःकरण की क्रिया क्या है। आंसुओं से ही अपना पूरा जीवन बंधा है। आंसू भक्त भी बनाते, आंसू कष्ट भी दिखाते, आंसुओं से परमात्मा का दीदार भी करते लोग। आंसुओं का बहुमूल्य जीवन में एक स्थान है जो संपूर्ण आत्मा से जुड़ा होता है। आंसू भावनाओं को व्यक्त तो करते ही हैं, लेकिन आंसू निकलना बहुत ज़रूरी है। आंसू निकलता है तो अपनी आँखों के छिद्र बंद नहीं होते हैं, और मनुष्य को तो रोज़ निकालना चाहिए आंसू, उससे आँख कभी ख़राब नहीं होती है, और बहुत ज़रूरी है आंसू निकलना। आंसुओं से लगाव तो ये है कि हम लोग बुजुर्ग हैं, किसी समय कोई किसी बात का दुख भी हो सकता है, उसमें भी हमारे आंसू आ सकते हैं। और कभी कभी जैसे हम भगवान को बहुत मानने का हमारा अध्यात्म के उसमें भी हमारे आंसू आ सकते हैं। ये आंसू भगवान के प्रति आए, भगवान की पूजा में या भगवान के ध्यान में, ईश्वर को याद करने में, उन आंसुओं की वैल्यू बहुत अधिक हो जाती है। भगवान कृष्ण रोए, भगवान सुदामा जब पहुँचे तो उनके पैर फटे देखे, अपने मित्र के पैर, तो उनके भी आंसू, और उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके पैर धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो भगवान ने ये जल जो है आँखों में दिया है इसीलिए कि सुख और दुख प्रकट कर सके। देखिए आंसू जो है ना, उसकी परिभाषा किसी में बांधना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि खुशी में भी आंसू भिगो देते हैं आपको, और जब दुख होता है तो भी भिगो देते हैं। कभी आप भावात्मक रूप से रोने लगते हैं, कभी स्वयं में इतने खुश होते हैं जिसको आप किसी को दिखा नहीं सकते कि मेरी अंदर क्या खुशी है, वो आंसू के रूप में छलक आती है। लेकिन इसी जगह इसका दूसरा स्वरूप है कि फट्टेबाजी के भी आंसू निकलते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि हम अपने आंसुओं से दूसरे को पिघला लेंगे, ढोंग करते हैं, और वो आंसू जो हैं वो अलग पता चल जाते हैं कि ये आदमी ये ढोंग करा, क्योंकि जो उसका स्वरूप है, ईश्वर ने ऐसी संरचना बनाई है कि जब आप भावात्मक रूप से रोते हैं तो आपके चेहरे के भाव आपको बता देते हैं। जब आप खुशी में रोते हैं तो अलग से पता चल जाता है कि आदमी बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए इसके आंसू निकल रहे हैं। और दुख तो अलग से पता ही चल जाता है कि आदमी दुखी है इसलिए रो रहा है। लेकिन जो फट्टेबाजी या दिखावे वाले आंसू होते हैं वो अलग बता देते हैं कि ये आदमी हमें दिखा करके रो रहा है और ये आंसू से हमको जीत लेना चाहता। तो ऐसे आंसू ना बहाएं, मुझे तो ऐसा सुनने में भी और देखने में भी बुरा लगता है। ये छल ही प्रकट करते हैं, खुशी है तो भी छलक आते हैं, गम है तो भी छलक आते हैं, अगर हम परेशान हैं तो भी आंसू निकल आते हैं, यदि जरा सी भी कोई चीज अच्छी है तो भी निकल आते हैं, मिर्च लग जाए तो आंसू निकल आते हैं। आंसू का तो पल पल पे हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और निकलते भी हैं और निकलना जरूरी भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक भावुक होता है, और जब उसकी भावनाओं पर चोट पहुंचती है या भावनाओं में वो विभोर हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके अश्रुधारा बहना सुनिश्चित हो जाती है। प्रेम में मग्न होकर भी आदमी के व्यक्ति के अश्रु बहते हैं, चाहे वो सिद्ध महात्मा हो, कठोर इंसान हो या साधारण मानव हो। बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।